Hi guys, welcome to my channel. This is the second episode of the series Kolpa Kinnaur Tour. My first episode was all about Shimla to Sharahan. If you have missed it, don't worry. I have already shared my link in my description box. Please check it out. अभी 10 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग शांगला की ओर बढ़ रहे हैं। शाराहान से शांगला का डिस्टेंस लगभग 85 किलोमीटर्स है और 3 से 4 घंटा लग जाएगा उधर पहुंचने में। हम लोग कुछ देर के लिए रुके थे वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए। अभी फिर से बढ़ रहे हैं शांगला की ओर। शिमला से आके शाराहान में एक दिन स्टे करके अभी जा रहे हैं शांगला। आप लोग चाहे तो शिमला से डायरेक्ट शांगला भी आ सकते हैं। This is one of the most dangerous roads in India, which will literally drive you crazy. रोड बहुत ही ज़्यादा नैरो है और गाड़ी भी बहुत हिल रही है, so it's very difficult to shoot the photos. अगर ये आपका बजट टूर है तो आप शिमला से HRTC का बस लेके शांगला पहुंच सकते हो, बट ये जर्नी बहुत ही हैक्टिक हो जाता है, तो आप कैब बुक करके आते हो तो जर्नी ज़्यादा एंजॉयबल और कंफर्टेबल हो सकती है। अभी शांगला पहुंच चुके हैं। शांगला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ होटल्स का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और थोड़ा कॉस्टली भी है, तो अगर आप शांगला आते हो तो पहले से होटल्स बुक करके आइए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इधर बहुत सारा एप्पल ट्रीज है। सितंबर में आके आप लोग इधर एप्पल टेस्ट कर सकते हो। अभी मैं हूँ शांगला मार्केट में और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये एक बहुत ही छोटा सा मार्केट है। लगभग 40 से 50 ही दुकान होगा, पर आपको इधर सभी नेसेसिटी आइटम्स मिल जाएगा और ATMs भी इधर है। अभी हम लोग जा रहे हैं चिटकुल की ओर। शांगला से चिटकुल का डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है और 1 घंटा लग जाता है उधर पहुंचने में। जनरली चिटकुल का रोड मार्च में ओपन होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आसपास बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इधर स्नोफॉल हुआ था और व्यू भी बहुत ही ऑसम है।
शांगला और चिटकुल के बीच में एक छोटे से गांव है रकचम। यहाँ पे होम स्टेज मिलता है, तो आप शांगला में नहीं रुक के रकचम में भी स्टे कर सकते हो। ये है चिटकुल और लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत ही ऑसम प्लेस है और यहाँ का टेम्परेचर अभी लगभग 2 से 3 डिग्री है। We enjoyed a lot in Chitkul and now we are returning back to hotel. Chitkul is the last village in India और इसका हाइट लगभग 11,300 फीट्स है। अगर आप 4 किलोमीटर्स चिटकुल से वॉकिंग जाते हो तो आपको आईटीबीपी का पोस्ट मिलेगा, जिसके बाद सिविलियंस आर नॉट अलाउड। आप इधर चिटकुल में आके ट्रेकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हो। हालांकि चिटकुल में बहुत ही कम होटल्स है, लगभग 4 और 5, फिर भी आप इधर रुक सकते हो।
ये है किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट टाउन रिकॉम्पियो और मैं खड़ी हूँ रिकॉम्पियो मार्केट में। यहाँ पे आपको आपके बजट अनुसार होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप काजा या स्पीति टूर करना चाहते हैं, आप रिकॉम्पियो में आके एक दिन हॉल्ट कीजिए। रिकॉम्पियो से काजा का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है और यहीं पे रिकॉम्पियो बस स्टैंड से आपको HRTC का बस मिल जाएगा काजा के लिए। अभी हम यहाँ से कोलपा जा रहे हैं जो 20 मिनट की दूरी पे है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से एक टाउन कोलपा में जो सतलेज रिवर वैली में स्थित है। कोलपा इज फेमस फॉर इट्स ग्रीन एंड गोल्डन एप्पल्स और यहाँ से आप किन्नौर कैलाश भी देख सकते हो। ये है नारायण नागिनी टेम्पल इन रोगी विलेज। रोगी विलेज कल्पा से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आप आके किन्नौर का कल्चर और ट्रेडिशन एंजॉय कर सकते हो। रोगी विलेज को इंडिया का वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज के हिसाब से भी जाना जाता है, पर कोलपा से रोगी विलेज तक का रोड बहुत ही डेंजरस है। Kolpa is a sacred place of both Hindu and Buddhist, and many temples in Kolpa are dedicated to both Hindu and Buddhist god and goddess. So now we are going to visit one of the famous monastery in Kolpa, and this will be our last destination of our trip. So friends, hope you like my video. Don't forget to share and subscribe, and please share your valuable feedback. Thank you.